नमस्ते और स्वागत है सत्य सनातन धर्म चैनल पर। आज हम भगवत गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग की कहानी और शिक्षाओं पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 3 कर्म योग। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन अब भी अपने कर्तव्यों और मार्गदर्शन को लेकर दुविधा में थे। उनकी चिंताओं को देखते हुए श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म योग का उपदेश देना शुरू किया। यह अध्याय भगवान श्री कृष्ण की महत्वपूर्ण शिक्षाओं से भरा हुआ है, जो अर्जुन को उनके संदेहों और मोह से बाहर निकालने में मदद करती है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आप मुझे ज्ञान और कर्म दोनों का पालन करने का उपदेश दे रहे हैं। मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि मैं किस मार्ग पर चलूं। कृपया मुझे स्पष्ट मार्गदर्शन दे। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, संसार में सभी जीव कर्म करते हैं। कोई भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इसलिए तुम्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। जब तुम अपने कर्मों को परमात्मा को समर्पित करके करते हो तो वे तुम्हें बंधन से मुक्त कर देते हैं। श्री कृष्ण ने समझाया कि कर्म योग का पालन करना महत्वपूर्ण है। हे अर्जुन, निष्काम कर्म योग का पालन करके तुम आत्मा की शांति और मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। कर्म योग के पालन से मनुष्य अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर सकता है और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का सिद्धांत समझाया। संसार में सभी जीव कर्म करते हैं। हमें अपने कर्मों को परमात्मा को समर्पित करके करना चाहिए। जब हम अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करके करते हैं तो वे हमें बंधन से मुक्त कर देते हैं। कर्म करते हुए मनुष्य को आसक्ति नहीं होनी चाहिए। श्री कृष्ण ने यज्ञ की भावना का महत्व बताया। यज्ञ के रूप में किए गए कर्म हमें आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाते हैं। हर कर्म को यज्ञ की भावना से करना चाहिए, जिससे जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने आत्म संयम का महत्व बताते हुए कहा, जो मनुष्य आत्म संयम के साथ अपने कर्मों का पालन करता है वही सच्चा योगी है। आत्म संयम से ही मनुष्य अपने विचारों और कार्यों पर नियंत्रण पा सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्वधर्म का पालन करने का महत्व समझाया। हे अर्जुन, अपने स्वधर्म का पालन करना ही सच्चा धर्म है। दूसरे के धर्म का पालन करने से बेहतर है कि हम अपने धर्म का पालन करें, चाहे उसमें कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि कर्म केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी करना चाहिए। जब हम समाज के कल्याण के लिए कर्म करते हैं तो वह कर्मयोग कहलाता है। समाज के कल्याण के लिए किए गए कर्म हमें आत्मिक संतुष्टि प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कर्म और ज्ञान का संगम ही सच्चा योग है। हे अर्जुन, ज्ञान और कर्म दोनों का पालन करके ही मनुष्य सच्ची शांति और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। केवल ज्ञान या केवल कर्म से यह संभव नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मफल से मुक्त होने का मार्ग बताया। हे अर्जुन, जब तुम अपने कर्मों को निष्काम भाव से करते हो और उनके फल की चिंता नहीं करते, तभी तुम बंधनों से मुक्त हो सकते हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग की महत्ता बताते हुए कहा, हे अर्जुन, निष्काम कर्मयोग का पालन करना ही सच्चा योग है। तुम्हें अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए ताकि तुम बंधनों से मुक्त हो सको। श्री कृष्ण ने अर्जुन को दृष्टांत और उदाहरणों के माध्यम से कर्मयोग की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, जैसे जल में स्थित कमल का पत्ता जल से अप्रभावित रहता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने कर्मों को करते हुए आसक्ति और मोह से मुक्त रहना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जब तुम निष्काम भाव से कर्मयोग का पालन करोगे तभी तुम्हें आत्मा की शांति प्राप्त होगी। आत्मा की शांति ही सच्ची मुक्ति है। श्री कृष्ण ने समाज की सेवा के महत्व पर जोर दिया। हे अर्जुन, जब तुम समाज के कल्याण के लिए निष्काम भाव से कर्म करोगे तो तुम्हें आत्मिक संतुष्टि प्राप्त होगी। यह तुम्हारे कर्मयोग का महत्वपूर्ण हिस्सा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोह और अशांति से मुक्त होने का मार्ग बताया। हे अर्जुन, जब तुम अपने मोह और अशांति को त्याग दोगे और अपने कर्मों को निष्काम भाव से करोगे, तभी तुम बंधनों से मुक्त हो सकोगे।
श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का अभ्यास करने का महत्व बताया। हे अर्जुन, जब तुम नियमित रूप से कर्मयोग का अभ्यास करोगे तभी तुम अपने जीवन में स्थिरता और संतुलन प्राप्त कर सकोगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग की साधना का महत्व बताते हुए कहा, हे अर्जुन, जब तुम कर्मयोग की साधना करोगे और अपने मन और शरीर को स्थिर करोगे तभी तुम सच्ची आत्मज्ञान प्राप्त कर सकोगे। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जब तुम निष्काम कर्मयोग का पालन करोगे और अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करके करोगे तभी तुम बंधनों से मुक्त हो सकोगे और सच्ची मुक्ति प्राप्त कर सकोगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, हे अर्जुन, तुम्हें अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए और उनके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यही सच्चा कर्मयोग है और यही मार्ग तुम्हें सच्ची शांति और मोक्ष की ओर ले जाएगा। श्री कृष्ण की इन शिक्षाओं ने अर्जुन को आत्मज्ञान और मानसिक शांति प्रदान की। उन्होंने श्री कृष्ण के उपदेशों को समझा और अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए तैयार हो गए। अर्जुन ने अपने मोह और अशांति को त्याग दिया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। तीसरा अध्याय हमें सिखाता है कि कर्मयोग का पालन महत्वपूर्ण है। निष्काम कर्म का महत्व समझना चाहिए। यज्ञ की भावना से कर्म करना चाहिए। आत्मसंयम का पालन करना चाहिए। स्वधर्म का पालन करना चाहिए। समाज के कल्याण के लिए कर्म करना चाहिए। ज्ञान और कर्म का संगम ही सच्चा योग है। मोह और अशांति से मुक्त रहना चाहिए। नियमित रूप से कर्मयोग का अभ्यास करना चाहिए। कर्मयोग की साधना से सच्ची आत्मज्ञान प्राप्त होती है। तो यह थी भगवत गीता के तीसरे अध्याय कर्मयोग की कहानी और शिक्षाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप भविष्य में आने वाले हमारे सभी वीडियोस का आनंद ले सके। धन्यवाद।